छात्रों, आज हम इस वीडियो नंबर 16 में एक बहुत पुरानी प्रमेय जो तुम आज 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हो, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसका प्रूफ पढ़ेंगे। उसका आज हम प्रूफ पढ़ते हैं कि ये किस प्रकार प्रूफ की जाती है। पाइथागोरस प्रमेय तुमने याद की होगी, याद करो। कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। किस में? शर्त क्या है? समकोण त्रिभुज में। तो अब मैं पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट बोलता हूँ। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, दिया है इसमें समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी 90 है। ये एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कोण भी 90 है और इसका कर्ण AC है। कर्ण किसे कहते हैं? समकोण के जो सामने वाली भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाली जो त्रिभुज की भुजा AC है उसे हम कर्ण बोलते हैं। अब जब इसे कर्ण बोलते हैं, अब हमें प्रूफ करना है AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग। शेष तो भुजा कौन सी बची? AB और BC। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग का योग हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। अगर तुमने वीडियो नंबर 15 नहीं देखी है तो वीडियो नंबर 15 को ज़रूर देखें, उसी से ये संबंधित है, क्योंकि जो प्रूफ किए हुए हैं समरूप वही इसमें यूज है। तो उसे अवश्य देख लें। तो अब हम आते हैं रचना पेश की। तो त्रिभुज ABC में समकोण वाले शीर्ष B से कर्ण AC पर लंब BN खींचा। तो वही हमने लंब BN खींच दिया। तो BN लंब, तो ये कोण हमारे पास समकोण है और ये कोण हमारे पास समकोण है और एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो इसमें 3 समकोण त्रिभुज हैं। उसी तरीके से सबसे पहले हम मूल त्रिभुज ABC और ऊपर वाला जो त्रिभुज है ANB को समरूप दिखाएंगे, जो हमने वीडियो नंबर 15 में भी दिखाया था। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ANB, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लिए अब उत्पत्ति पाते हैं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज ANB में इसमें दो तो समकोण है। देखो इसमें तो N है और इसका B है और A दोनों में उभयनिष्ठ है। A क्या है? दोनों में, ये वाला कोण दोनों में, यानी BAN त्रिभुज में भी है और त्रिभुज BAC में है। दो कोण तो बराबर हो गए। तो तीसरा लिख देंगे शेष कोण। तो त्रिभुज ABC बराबर है कोण ANB, समकोण है, ये हमें दिए हुए हैं। कोण BAC बराबर है BN के, ये उभयनिष्ठ है और ACB बराबर है ABN, जो उसका तीसरा कोण बना। कौन सा? देखो ये तो समकोण है, ये उभयनिष्ठ था, इसका बचा तीसरा ये वाला। तो लिख लेंगे ACB बराबर है, इसका तीसरा बचा ABN। तो हम देखते हैं समान कोणिक हो गए त्रिभुज। तो हम लिखेंगे, हमने लिखा ABC, देखो हमने लिखा है A, ये वाला बीच वाला, ABC, ABC, तो लिखेंगे ANB। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ANB। हमने वीडियो नंबर 15 में प्रूफ किया था त्रिभुज ANB समरूप त्रिभुज ABC। उल्टा वहाँ से ये वाला, पहले ये वाला था फिर ये था। तो इससे कोण कोण समरूपता से। अब जब ये त्रिभुज समरूप हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ गया, जब त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखो हम समानुपाती के 2 अनुपात बराबर लेंगे जो हमारे काम के हैं। हमने लिया AB तो बटे AN और फिर हमने लिया BC, कौन सा लिया? AC, ये वाला BC नहीं AC और AB। तो AB बटे AN, AC बटे AB। देखो AB की गुना कर दी AB स्क्वायर। तो ध्यान रहे हमें दोनों में AB चाहिए, ये वाला, क्योंकि हमें AB स्क्वायर भी चाहिए। तो AB का वर्ग इक्वल टू हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई AN इंटू NC, समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। अब इसी प्रकार फिर इस मूल त्रिभुज ABC को हम नीचे वाले के समरूप दिखाएंगे। तो ये मैं पहले भी दिखा चुका। अब इसमें ये वाला कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा,
इसका ये कोण समकोण, इसका ये कोण, इसका ये वाला शेष कोण और इसका ये वाला शेष कोण, तो ये भी इसके समरूप हो जाएगा। तो हमने दिया है इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BNC, मैंने लिख दिया क्योंकि वीडियो नंबर 15 में से प्रूफ कर चुका। तो अब मैं जिन ये समरूप त्रिभुज हैं तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो मैंने लिया इसका AC बटे BC और BC इसका BC बटे BN। तो AC बटे BC बटे NC कह दो, CN कह दो, इससे कोई फर्क। तो AB इसकी AC ली, तो इसकी BC ली, इसकी BC ली, तो इसका BN लिया, ये BN है, ये गलत है, BNC। मैं एक बार चेक करता हूँ। ये C कॉमन हो गया, C दोनों में कॉमन है, इसका N है और इसका B है, इसका कोण B है और इसका N ठीक है, तो ठीक लिखे गए हैं। तो ये हमारे पास AC बटे BC और ये हमारे पास हो गया BC बाद वाले बटे NC, BC बटे NC, बिल्कुल स्पष्ट लिखा। मैं जी कन्फ्यूजन हो गया था, वैसे ही बिल्कुल सही लिखा है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई BC इंटू BC, BC इंटू B2 BC स्क्वायर और ये दोनों की मल्टीप्लाई सेकेंड हो गई। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये वाली, सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। LHS इधर जोड़ दो, RHS इधर जोड़ दो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AN इंटू AN मल्टीप्लाइड AC प्लस AC मल्टीप्लाइड AC, दोनों में से AC कॉमन आ गया, AC भरा गया, AN प्लस NC। तो अब मैं AN प्लस NC, देखो ये AN है और ये NC है, तो दोनों मिलकर क्या होगी लेंथ के हिसाब से AC। तो हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं AC, तो AC मल्टीप्लाइड AC या AC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। देखो सबसे पहले हम इस पे कई क्वेश्चन हैं, इस टाइप के कई क्वेश्चन तुम्हें प्रश्नावली एक्सरसाइज मिलेंगे सेम इसी टाइप पे। ये प्रूफ करना है, कहीं फर्स्ट पार्ट है मतलब इसका प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट आ सकता है, थर्ड पार्ट तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो हम क्या करेंगे, पहले मूल त्रिभुज को, ये वाला समरूप, भुजाएं समानुपाती, AB का वर्ग आ गया, फिर इस वाले त्रिभुज को, फिर मूल त्रिभुज के समरूप, फिर उससे लेंगे, भुजाएं समानुपाती होंगी, समरूप हैं, फिर यहाँ से BC का वर्ग आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास थी पाइथागोरस प्रमेय। इसे ध्यान से देखें, सुने और पोज कर देखें, तो ये हमारी थी पाइथागोरस प्रमेय। तो ये था हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।